उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान जारी है, जिसे लेकर रॉयल बुलेटिन की टीम आ पहुंची है शहर सहारनपुर में। यहां हम मतदान करने वाले लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता ने इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, वोट डाल दी? बिल्कुल डाल दी सर। उंगली दिखा दो एक बार। किन मुद्दों को लेकर किया मतदान? किन मुद्दे तो वही हैं जी, पुराने जो चले आ रहे हैं, बस उन्हीं मुद्दों पे वोट डाल दिया। क्या सोचा जब मतदान करने गए? हाँ। क्या था जहन में उसमें? जहन में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो एक बार फिर योगी सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित महेश्वरी। सुमित जी, युवा हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर आज जो है मतदान किया? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर मुद्दा, काशी विश्वनाथ, सब इतना अच्छा काम हुआ है हर जगह, उस मुद्दे में हमने वोट दिया है। तो क्या मानते हैं इस बार? इस बार राजीव गुंबर की जीत निश्चित है, जीतेंगे वो। कमल खिलेगा फिर? कमल पूरा खिलेगा। योगी योगी फुल योगी, कस के दबा दिया? कस के पूरा दबाया है। राष्ट्रहित के नाम पे पूरा वोट हुआ है। मैं पंडित दीपक अग्निहोत्री। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया आज? अभी तक किसी प्रकार से इस समाज के अंदर जब से सरकार आई है, एक तो सभी भयमुक्त हो गए। हाँ, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ, निष्पक्ष हर प्रकार की जांच है। कोई भी चाहे गुंडा है, वो चाहे किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, एक तरफ बिल्कुल जो है योगी जी का डंडा चलता है। कोई गलत काम करता है, गलत पे गलत डंडा है, और जो सही काम करता है उस पर सही डंडा है। इसलिए योगी जी का आना बहुत ज़रूरी है। और सहारनपुर शहर में वो योगी जी को मजबूत करने के लिए राजीव गुंबर जी है, तो हमारा वोट उन्हीं को है। तो दबा दिया बटन? बिल्कुल दबा दिया। विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार। जी, वोट डाल दी? हाँ डाल दी। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया आज? सुरक्षा, सबसे पहली सुरक्षा, भ्रष्टाचार कम हुआ, विकास कार्य बहुत हुए, गुंडागर्दी खत्म हो गई और लगातार विकास हो ही रहा है। तो योगी जी दोबारा आएंगे। योगी दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। संतुष्ट है सरकार? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो कर दिया मतदान? हाँ, मतदान कर दिया। ये दबा लो, दिया बटन? बिल्कुल बटन दबा दिया। नौसाद नौसाद जी, वोट डाल दिया उंगली दिखा दो एक बार। है जी। उंगली दिखा दो एक बार, उंगली। उंगली में तो सब उंगली भी नहीं खाते। भाईचारे के लिए है, एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम ना हो, और महंगाई के ऊपर है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एकता तो सिर्फ समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीजेपी तो 80-20 का नारा देती है, हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए हमें। दबा दिया साइकिल का बटन? साइकिल बटन दबा दिया। अब सिर्फ भाई भाई का नारा चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। तो परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन है, 100%। विकास के लिए रोजगार मैंने वोट दे चुका हूँ। मैंने वोट, मेरा नाम है आरिफ चौधरी। वोट डाल दिया? वोट डाल दिया मैंने। साइकिल को वोट दिया मैंने। कैसा महसूस? विकास के लिए वोट कराया मैंने, रोजगार के लिए वोट किया, क्योंकि इस योगी सरकार में इतनी बेरोजगारी कभी जिंदगी में नहीं आई है। अच्छा, साइकिल को वोट किया, ऐसा क्या विशेष है? साइकिल का विशेष यही है, सबसे मेन जो है किसानों पर अत्याचार, बेरोजगारी, घर मतलब एक घर के अंदर 4-4 बंदे बेरोजगार हैं बेचारे, और योगी सरकार ने किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया। तो परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। तो परिवर्तन के लिए वोट? परिवर्तन के लिए वोट किया हमने। अमन, युवा हैं? युवा हैं आप? हाँ। किन मुद्दों को लेके आज वोट डाला? मोदी को डाला था ये कि जो काम बढ़िया चले और कोई दिक्कत ना हो, और चीज़ सस्ती हो जावे और काम बढ़िया हो, हर बच्चे अच्छे स्कूल में जावे, अच्छी पढ़ाई करें, बस इसके लिए इसलिए डाला था। किसको मतलब कौन आपकी जो इच्छाएं हैं ये हाँ। कौन पूरी कर सकता है? योगी। योगी? तो कर दिया वोट? हाँ। दबा दिया बटन? हाँ। ठीक है, कोई नहीं। अब्दुल रहमान, कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज किला, सहारनपुर के। सहारनपुर। वोट डाल दी? वोट डाल दी। साइकिल को अखिलेश को लाना चाहते हैं, क्या कारण है, क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं? पढ़ा लिखा है, BA MA पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वो जानता है सरकार चलानी, वो सरकारी चलानी जानता है। साइकिल अब के बाद साइकिल आएगी। उम्मीद है ऊपर वाले से साइकिल आएगी। समाजवादी अखिलेश आएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनेद। वोट डाल दी? हाँ।
कैसा महसूस हो रहा वोट डाल के? महसूस तो बहुत बढ़िया हो रहा। अच्छा महसूस हो रहा। ट्यूबलाइट लग गई साइकिल में। किन मुद्दों को लेकर डाली वोट? मैं बता तो रहा, मोदी जी बहुत मौज उड़ाई है, देश का खजाना लूटा है और लुटवाया है। अखिलेश यादव आएगा, ऐसा ताला लगाएगा, सबके चेहरों पे खुशहाली आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश जी आएंगे? अजी किसानों को एक तरफा वोट पड़ गया, पता नहीं तुम्हें है जी? और क्या वजह? बस अखिलेश पढ़े लिखे है जी, बहुत बढ़िया हुए हैं, समझदार है, समझदारी है। वादा करा उन्होंने रोजगारी का, रोजगारी खत्म होगी। हिंदू मुस्लिम से हटके हैं वो, हर एक बात ऐसी करते हैं जो युवाओं के लिए होती है। सही। तो मौका दिया फिर से? बिल्कुल, साइकिल को अखिलेश जिंदाबाद। रविंद्र तोमर, रविंद्र जी क्या सोच के अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला उपाध्यक्ष। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते क्या हैं? सोच के आज मतदान किया? गुंडा राज खत्म, अराजकता खत्म, बाबा योगी जिंदाबाद। और पूछिए अब तक जितना ही भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में हुआ ऐसा योगी में विशेष है जी, क्या है? ऐसा क्या विशेष है? हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं वो, अपने हिंदुत्व को रक्षा के लिए लड़ रहे हैं वो। और तो मौका दिया एक बार फिर? मौका नहीं, दोबारा फिर मौका देंगे। इस मौके के बाद फिर बाबा को मौका देंगे। मोदी और योगी जिंदाबाद। पंकज उपाध्याय। पंकज जी वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या सोच के आज वोट की? वोट सुरक्षा और विकास के नाम पे किया गया है। और पिछली जो सरकारें थी उसमें बहन बेटियों का निकलना दुर्भर था। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के अंदर माँ बहन आधी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सुरक्षित महसूस करती हैं, किसी भी समय घर से निकल सकती हैं। समाजवादी पार्टी के अपने आकाओं को भी पता है, मुलायम सिंह यादव जी को भी पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह जी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो अब चुनाव भी हैं, परिवर्तन हो गया नहीं होगा? कैसा परिवर्तन? आपको परिवर्तन कैसा, किस प्रकार का परिवर्तन? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खुलकर वोट कर रहे हैं और अच्छे परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले हैं। आपने भी दबा दिया बटन? दबा दिया। नाम है आपका? वसीम है वसीम जी वोट डाल दी? जी, अभी तो नहीं डालने। डालने जाओगे? जी, डालने जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर करोगे मतदान? योगी जी को करेंगे। योगी जी को? हाँ, क्या कारण है? सुकून है हमारे देश में, कहीं भी आ जा सकते हैं, ना कोई गुंडागर्दी है। रात को किसी टाइम भी निकल सकते हैं, किसी टाइम भी चले जाएं। और मेन चीज़ है मकान दुआए बने, तो दिक्कतें खत्म हुई सब दिक्कतें खड़े हैं। सुकून है देश में, रोड बने हैं। हमें कहीं जाना हो, जयपुर जाना हो या लखनऊ जाना हो, सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी है। तो फिर से मौका देंगे एक बार? जी जरूर, पूरा मौका देंगे। योगी जी। संजय कुमार। संजय जी वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या सोच के वोट किया आज? मैं तो योगी को डाला जी। योगी जी को? क्यों, क्या कारण है? भाई उन्हें रेडियो वालों को पैसे भी दिए और भाई मेन चीज़ सुरक्षा भी, हम सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। और किस प्रकार की व्यवस्था है आप लोगों को मिली? बस रोड है एक, तो बस मेन तो रोड ही है, और भाई बिजली पानी सही है। तो मौका दे दे एक बार फिर? हाँ, पूरा मौका है। किसको दे दे? मोदी को। मोदी को? हाँ। कर दिया मतदान? हाँ कर दिया, 7:30 बजे कर दिया पहले टाइम। अतुल महेश्वरी। अतुल जी वोट डाल दिया? डाल दे भाई, डाल दिखा दो एक बार मारो। किन मुद्दों को लेकर क्या मतदान? अपराध मुक्त, दंगा मुक्त, भय मुक्त। और संकल्प एक ही है, अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो हमारा प्रदेश बढ़िया रहेगा, शांति बनी रहेगी, अपराध मुक्त रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो दे दिया योगी जी और मोदी जी को ही वोट दिया है और नहीं देते रहे। तो बदलाव होगा नहीं होगा? बिल्कुल बदलाव है, बदलाव चल ही रहा है, बदलाव ये है ही। सहारनपुर विधानसभा सीट पर? सहारनपुर विधानसभा सीट से राजीव गुम्बर जी जिंदाबाद। मेरा नाम अहकाम। वोट डाल दी? जी सर। किन मुद्दों को लेकर क्या मतदान? सर हमने विकास के लिए वोट डाला है। जैसे कि अब तक तो 5 साल हो गए, कोई विकास नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिला। अब हमने चाहे कि बदलाव चाहिए हमें, कि सरकार चेंज हुए, हमें विकास चाहिए। जैसे कि समाजवादी सरकार 300 यूनिट फ्री करने के लिए काम कर रही है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात चल रही है। ठीक है, ऐसे विकास के लिए हमने सबने वोट किया है। तो समाजवादी पार्टी? जी, समाजवादी सरकार को वोट दिया है। तो मानते हैं परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा सर। दबा दिया बटन? जी सर। रमन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? मीरकोट, सहारनपुर।
अच्छा, वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया। उंगली दिखा दो एक बार। हैं? उंगली दिखा दो। उंगली तो ऐसा है वो मिट गया, ये हल्का सा लगा निशान उधर दिखाओ उधर। तो जैसे आपने किस बात पे डाला वोट? हाँ, किन मुद्दों हाँ, को लेके वोट डाला? योगी और मोदी, योगी और मोदी। सुरक्षा, गरीबों को अनाज मिल रहा, सबको मकान मिल रहा है, सबके शौचालय बन गए, 2000 रुपए किसानों को मिल रहे। इससे बढ़िया क्या सरकार है? गुंडागर्दी खत्म। विकास कार्य कैसे रहे? विकास बहुत बढ़िया चल रहे। देखो ये कुछ नहीं था, ये सब बढ़िया, गमले गुमले लगे हुए, बहुत बेहतरीन चल रहा काम। तो दबा दिया बटन? हाँ दबा के, तभी तो यार निशान देख लिया फिर कह रहे दबा दिया। कमल को दबा दिए ये क्या? हाँ कमल को दबा दिया, ये नहीं डायरेक्ट पूछ सकते, वैसे इनका अधिकार नहीं है, वो तो मैंने बोल दिया। तो दबा दिया बटन? हाँ दबा दिया। अहम आज़ाद अंसारी। वोट डाल दिया? जी बिल्कुल डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और सम्मान के लिए। कैसा रहा सुशासन 5 साल में? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। विकास कार्य कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। आपको नहीं पता क्या? आप बताओ। आपको नहीं मालूम क्या? नहीं, आप भी तो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको नहीं मालूम? नहीं, हमें तो पता है। आपको ज़्यादा मालूम होगा मेरे से ज़्यादा मालूम तो आप। कैसी रही है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। बहुत बढ़िया रही। बहुत बढ़िया। तो क्या पहले दिन में आदमी जो है निकलते हुए घर से सोचता था, अब रात को निकलते हुए नहीं सोचता। तो दबा दिया बटन? है जी, बटन दबा दिया कमल को। कमल को एक बार फिर मौका दे रही होगी जी? बिल्कुल देंगे जी। राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए, सम्मान के लिए, जन कल्याण के लिए। बीजेपी सरकार। इरशाद खान मुंडन। इरशाद जी, वोट डाल दी? वोट डाल दिए, भारतीय जनता पार्टी को डाल दिए। क्यों, क्या कारण है? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और अखिलेश यादव का बेईमान होना। यूपी के मुसलमानों को ये रक्षा देकर शिक्षा से वंचित किया गया। मुसलमान को ज़रूरत थी शिक्षा की, दिया गया ये रक्षा। राम मंदिर पे सनातनी हिंदुओं पे गोली चलाई मुलायम सिंह यादव ने। गोली चलाने वाला भी हिंदू था, मरने वाला भी हिंदू था। सज़ा भुगती उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने। कई हज़ार लोग मारे गए, कई हज़ार लोग जेल गए। तो इन्हीं मुद्दों को लेके वोट? इन्हीं मुद्दों को लेके हमने अखिलेश यादव के खिलाफ वोट किया है। अहम आज़ाद अंसारी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में वोट किया है। तो फिर से कमल खिलेगा एक बार? खिलेगा नहीं, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा आएगी। ये यूपी के और देश के जो चमचे हैं, गद्दार हैं, ये खौफ दिखाते हैं मुसलमानों को भाजपा का। भाजपा से मुसलमान खौफ नहीं खाएगा, इनको हराएगा। तो फिर से भाजपा की सरकार? एक बार फिर भाजपा सरकार। जय भाजपा, तय भाजपा। मैं अयाज उमर सहारनपुर से। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है योगी जी का। वोट डाल दी? वोट डाल दी है। राजीव गुम्बर जी जीतेंगे और 50,000 वोटों से जीतेंगे। विकास भी होगा, स्मार्ट सिटी भी बन रही है, सब कुछ होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है, सेंटर में सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी है और आएगी भी। विकास होगा। राजीव गुम्बर जी ने बहुत काम किया। तो दबा दिया बटन? बटन दबा दिए। किसका दबाया? दो दबा दिए। किसका दबाया? एक साइकिल का, एक पोल का। नहीं, पंजे का। पंजे का? ये देखो, ये क्या है? कमल के फूल का दबाया है। कमल के फूल? हाँ, मेरे 2 वोट आते हैं, दोनों डाले हैं। फिर से मौका दिया एक बार? फिर से मौका मोदी जी को भी दिया था, गुम्बर जी को फिर दिया है दोबारा। तू बोल रहा, मैं बोल लूँगा? तू फिर मैं बोल लूँगा, तू बोल। हाँ, एक करके कर लेंगे। ठीक है, बताओ। क्या नाम है जी आपका? संजीत शर्मा भैया। संजीत जी, वोट डाल दी? बिल्कुल डाल दी। उंगली दिखा दो एक बार। विकास के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और अपनी 370 हटने के नाम पे, इसके नाम पे हमने वोट डाल दिया है। विकास कार्य भैया आप देख लो, चारों तरफ नेशनल हाईवे बन गए हैं। यहाँ से पहले हम दिल्ली आते थे, 8 घंटे में लगते थे। सड़क बाइकों पे तो जा ही नहीं सकते थे। गाड़ी हमारी जाती सही थी, आते हुए दोबारा अलाइनमेंट के लेके जानी पड़ती थी। अब 4-4, 5-5 महीने तक हमें अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़ी हाईवे में मिल गए हैं। पहले हम अपने घर की लेडीज़ को लेके 7 बजे के बाद नहीं चल सकते थे, चेन स्नैचिंग हो जाएगी। सुरक्षा का मामला है, जो 5 साल से सब दंगाई गायब हो चुके हैं। इस मुद्दे पर हमने वोट डाली है। तो संतुष्ट है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। दबा दिया बटन? बटन पूरा 2 नंबर दबाया भैया, खुला दबाया। जी मेरा नाम मकबूल अहमद है। मकबूल जी कहाँ के रहने वाले? जी मैं प्रॉपर तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, संत कबीर नगर। और देखिए भाई, ये हिंदुस्तान है,
सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे हिंदुस्तान का जो प्यार मोहब्बत है ये बचा रहना चाहिए। वोट डाल दिए? जी वोट डाल दिया मैंने। क्या सोच के वोट डाल? बस ये सोच के हमने डाला कि भाई जो हिंदुस्तान की तहजीब हमारी है, प्यार मोहब्बत आपस में, हिंदू मुस्लिम सिंह ईसाई भाई भाई आपस में, बस ये है। कौन बना के रखेगा इस भाईचारे को? बस हमारे नेता ही लोग बना के रखेंगे, हम तो रखने भाई सब लोगों को चाहिए कि इस पर जो है ध्यान दें। आप जब वोट दी तो किससे उम्मीद करके वोट दी? बस जी हमने तो इसीलिए यही उम्मीद करके दिया कि आपस में जो भाईचारा है वो बना रहे। जी तो एक बार फिर मौका देंगे बीजेपी सरकार को या परिवर्तन करोगे? परिवर्तन जी, परिवर्तन करोगे। तो गठबंधन के साथ हो या फिर? देखो जी, हम बता रहे हैं ना आपको, हम उसके साथ हैं जो प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान में रखे, आपस में भाईचारा कायम रखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो कुल मिलाकर परिवर्तन के लिए जी जी। अशोक जी कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर का ही हूँ, लोकल। वोट डाल दिया? डाल दिया। उंगली दिखा दो, ये उंगली दिखा दो जहाँ पे निशान लगा। ये रहा। कैसा महसूस हुआ वोट डाल के? राष्ट्रवादी लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, कर्तव्य है, ये तो लोकतंत्र का पहला कर्तव्य है। संसार को लोकतंत्र ही चला सकता है, प्रजातंत्र ही चला सकता है, तानाशाही नहीं चला सकती। शस्त्र से कोई शांति कभी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान को ही सबका मार्गदर्शन करना है। व्यक्ति से बड़ी सोच है। जो लोगों की सोच इस तरह की है कि ये टिक्का बीजेपी का है, वो पब्लिक का क्या भला करेंगे। जिनकी सोच ये है कि बच्चों से गलती हो जाती है, वो पब्लिक का क्या भला करेंगे। जो नेता समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, वो क्या भला करेंगे। सोच सही दिशा में होगी, राष्ट्र की तरफ होगी, शांति की तरफ होगी, विकास की तरफ होगी, वसुधैव कुटुंब की तरफ होगी, वही सबका भला करेगी। उस भले के लिए मोदी जैसे, योगी जैसे शासक जरूरी हैं। सबके लिए सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। जय हिंद, जय भारत। फिर से जो है योगी जी को मौका दे देगा? ना देने का मतलब ही कुछ नहीं है। उसने खुद का स्वार्थ है उनका। ऐसे सेवा भावी तो व्यक्ति ही नहीं आए आज तक। मेरी 70 साल उम्र होने को आई। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इतने बड़े सर्वमान्य नेता कोई दुनिया में नहीं हुए, हिंदुस्तान में तो हुए नहीं जैसे मोदी जी और योगी जी हैं। 18 घंटे काम करते हैं। किसके लिए? कौन सा परिवार पाल रहे, किसको पैसा पहुंचा रहे, सबके लिए कर रहे, पब्लिक के लिए कर रहे। आप असंतुष्ट हो गया? आप नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये सोच है छोटा सा मुल्क हिंदुस्तान पे आक्रमण करे, किस लिए? कि हमारा नेतृत्व मजबूत नहीं था। आज नेतृत्व मजबूत है। 7 साल में किसी की हिम्मत हुई जो हमारे पे आक्रमण कर दें? संसद के अंदर आके हमला हो जाता है। काहे की सरकार? इससे ज्यादा गिरी हुई सरकार नहीं होने सकती। अब किसी की हिम्मत है तो फिर से योगी जी को मौका दे रहे हैं, मोदी जी को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।